नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघों की आहार श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में अब मात्र 3,900 बाघ ही जीवित हैं। बाघों की घटती तादाद को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी रेड लिस्ट में 1969 में ही बाघ को लुप्त प्राय श्रेणी में सम्मिलित करके उसके संरक्षण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा था। भारत सरकार और देश के प्रदेश की सरकार भी बाघों की घटती तादाद को लेकर चिंतित है और इसीलिए समय समय पर इस और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के जंगल पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र के बाघों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहे हैं। हालांकि मनचेरियल जिले के जंगल बाघों को आकर्षित करने में विफल होने के कारण फॉरेस्ट ऑफिसर उनके लिए जंगल को अनुकूल बनाने के उपाय कर रहे हैं। बाघों के आवास में सुधार के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिशन के तहत जन्ना राम चेन्नई और बेलमपल्ली डिवीजनों में 1000 हेक्टेयर से अधिक इलाकों में जीवों के लिए घास के मैदान विकसित किए जाने थे। घास के मैदान शाकाहारियों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भोजन की तलाश में कुमराम भीम आसिफाबाद जिले के आने वाले बाघों के संरक्षण के लिए जरूरी है। जन्ना राम फॉरेस्ट डिवीजन में 800 हेक्टेयर में घास के मैदान बनाए गए थे, जो केवल टाइगर रिजर्व का मुख्य हिस्सा है, जबकि बेलमपल्ली और चेन्नूर डिवीजन में घास के मैदान 100 हेक्टेयर में उगाए गए थे। घास के मैदान बनाए जाने के बाद इस इलाके के जंगलों में शाकाहारियों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि शिकार का आधार पहले की तरह बढ़ गया है। हालिया जनगणना के अनुसार भारतीय चिकारे, संभार हिरन, नील गाय और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जीवों की उपलब्धता प्रति वर्ग किलोमीटर में अच्छी तादाद में बढ़ी है। 24 घंटे पानी की उपलब्धता के लिए पर्कुलेशन टैंकों पर सौर ऊर्जा से संचालित बोरवेल लगाए गए थे, जिसमें बाघों के आवास में सुधार हुआ है। नेचर ट्रेल्स साइकिलिंग को जल्द ही मनचेरियल में शुरू किया जाएगा। जनता को बाघ संरक्षण के उपायों से अवगत कराने के लिए वन विभाग जल्द ही कवाल टाइगर रिजर्व और अन्य स्थानों के कोर और बफर क्षेत्रों में नेचर ट्रेल्स और साइकिलिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। वन विभाग ने हाल ही में 75 लाख रुपए खर्च कर 5 सफारी वाहन खरीदे हैं। सफारी टूर डिवाइजन किए गए हैं। वाहनों का उपयोग केटीआर और जिले के अन्य हिस्सों में जंगलों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।